नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सीधे नेपाल से आ रही है। जिस नेता को कुछ साल पहले कोई जानता तक नहीं था, आज वो पूरे नेपाल की राजनीति का चेहरा बन चुका है। एक रैपर जो पहले काठमांडू का मेयर बना और अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। क्या नेपाल एक ऐसे युवा निर्दलीय चेहरे को अपना अगला प्रधानमंत्री बनाएगा जिसने पारंपरिक राजनीति के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं? मिलिए बालेन शाह से, नेपाल की राजनीति के नए गेम चेंजर। बालेन शाह रैपर से नेता। नमस्कार दोस्तों, मिलिए बालेन शाह से, जिन्हें बालेंद्र शाह भी कहा जाता है। एक ऐसा नाम जो आज नेपाल की राजनीति में भूचाल ला रहा है। बालेन पेशे से एक सिविल इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक लोकप्रिय रैपर के रूप में भी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वे अपने गानों के बोल से निकलकर देश की संसद तक का रास्ता तय कर सकते हैं। वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, बल्कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। काठमांडू मेयर का अनूठा सफर। 2022 में बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ा और इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने दम पर बिना किसी बड़ी पार्टी के समर्थन के दिग्गज और स्थापित नेताओं को धूल चटा दी। उनका चुनाव प्रचार सोशल मीडिया और युवाओं के जुनून पर आधारित था, जिसने पारंपरिक राजनीति के सारे समीकरण पलट दिए। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि नेपाल के लोग अब बदलाव चाहते हैं। वे पुराने चेहरों और पुरानी नीतियों से तंग आ चुके हैं और एक नई दिशा की तलाश में हैं। मेयर के रूप में उनका कामकाज। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि उन्हें पूरा भी किया। उन्होंने काठमांडू में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया, पार्किंग स्थलों को खाली करवाया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की। उनके कुछ फैसले भले ही विवादास्पद रहे हों, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि वे कड़े निर्णय लेने से नहीं डरते और आम जनता के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं। उनकी कार्यशैली ने यह संदेश दिया कि वे एक ऐसे नेता हैं जो सिस्टम को हिला सकते हैं। क्यों बन सकते हैं प्रधानमंत्री? तो सवाल यह है कि एक मेयर कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। दरअसल नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और पुराने नेताओं से जनता की निराशा चरम पर है। ऐसे में बालेन शाह एक नए और उम्मीद जगाने वाले चेहरे के रूप में उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता युवाओं और शहरी मतदाताओं में तेजी से बढ़ी है। कई लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो देश को एक नई दिशा दे सकता है और पारंपरिक राजनीति के दलदल से बाहर निकाल सकता है, जहां वंशवाद और भ्रष्टाचार हावी है। पीएम बनने की राह में चुनौतियां। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना मेयर बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बालेन शाह के पास कोई मजबूत राजनीतिक दल नहीं है जो उन्हें संसद में बहुमत दिला सके। उन्हें गठबंधन बनाना होगा, जो नेपाल की अस्थिर राजनीति में एक बड़ी चुनौती है। अनुभवी राजनेताओं के साथ काम करना और नीतियों पर आम सहमति बनाना उनके लिए एक नया अनुभव होगा। विरोधी दल भी उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि वे एक स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। नेपाल के लिए बालेन का विजन। बालेन शाह का विजन नेपाल को भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित देश बनाने का है। वे युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना चाहते हैं। उनका मानना है कि बुनियादी ढांचे का विकास और पारदर्शिता से ही देश आगे बढ़ सकता है। वे नेपाल को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले और सरकारी तंत्र जनता के प्रति जवाबदेह हो। यह एक महत्वाकांक्षी विजन है, जिसके लिए उन्हें हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेपाल की राजनीति पर बड़ा असर। अगर बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, बल्कि यह नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। यह साबित करेगा कि जनता अब किसी पार्टी या परिवार की मोहताज नहीं है और बदलाव लाने की शक्ति रखती है। यह अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों और युवा नेताओं को भी प्रेरित करेगा कि वे बदलाव ला सकते हैं। उनकी जीत नेपाल की राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल देगी और एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देगी, जो युवाओं और प्रगति को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, क्या बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने नेपाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और बदलाव की हवा जरूर चली है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी दिलचस्प खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस न हो। नमस्कार।